गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th की मैथ सीरीज में आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इसके हम बेसिक समझेंगे, ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल कितने टाइप का होता है, ठीक है, ये देखेंगे और इसकी एक्सरसाइज 6.1 के कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.1 के इंट्रोडक्शन पार्ट से। सबसे पहले देखो इसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। जैसे ए बी एंड सी, ये क्या है, एक ट्रायंगल है। इसको ट्रायंगल, हिंदी में इसको त्रिभुज भी बोलते हैं। त्रिभुज, त्रिभुज मीन्स जिसकी तीन भुजाएं हों, 1 2 और 3, ठीक है। अब देखो इसमें साइड्स कितनी होती हैं ट्रायंगल में। ट्रायंगल में हमेशा तीन साइड होती हैं, जैसे ये 1 2 और 3। साइड्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे ए बी सी एंड ए सी, ठीक है। और अगर एंगल की बात करें तो ट्रायंगल में तीन एंगल होते हैं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, एंगल ए बी सी जो हमेशा सेंटर में होता है उसी को हम एंगल कंसीडर करते हैं। एंगल बी सी ए, और ये एंगल का निशान होता है, इसको एंगल बोलते हैं कोण। एंड एंगल सी ए बी, ठीक है। आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। और वर्टिसेस की बात करें, इसके तीन वर्टिसेस होते हैं। कौन कौन से, ए बी और सी, ए बी एंड सी। अब अगर ट्रायंगल के क्लासिफिकेशन की बात करें तो ट्रायंगल के दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। बेस्ड ऑन साइड्स एंड बेस्ड ऑन एंगल्स। ट्रायंगल दो तरह का होता है, भुजा के बेस पे और कोण के बेस पे। साइड्स की अगर बात करें तो ट्रायंगल 3 टाइप का होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे स्केलन, स्केलन ट्रायंगल, या इसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, या जिनकी तीनों भुजाओं की जो लंबाई है वो अलग अलग होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, स्केलन ट्रायंगल। जैसे ये ट्रायंगल हो गया, सपोज करो ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है एंड ये 6 सेंटीमीटर है, इसको क्या बोलेंगे, स्केलन ट्रायंगल। दूसरे तरह का होता है जो आइसोसेल ट्रायंगल, जिसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसको क्या बोलते हैं हम, समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हैं, ठीक है। सपोज करो ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, ये मतलब या 5 या 6 कोई भी हो सकती है। तो इसमें दो भुजाएं क्या है, समान होती हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, समद्विबाहु त्रिभुज। और
तीसरे तरह का जो त्रिभुज होता है या ट्रायंगल होता है उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे ये भी 5, ये भी 5 एंड ये भी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, जैसे 5 हो 6 हो तो सारी भुजाओं की जो लंबाई है वो क्या होगी, एक समान होती है। इसको बोलते हैं हम साइड्स के बेस पे तीन तरह के ट्रायंगल होते हैं, स्केलन ट्रायंगल, आइसोसेल और इक्विलेटरल। विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज एंड समबाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती हैं, अलग अलग होती हैं। आइसोसेल ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं और तीसरी भुजा अलग होती है। एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। और अगर हम इंट्रोडक्शन पार्ट की ट्रायंगल की बात करें तो साइड्स कौन सी होती हैं, 3 साइड्स होती हैं इसकी। एंड एंगल की बात करें तो 3 इसके एंगल होते हैं, और वर्टिसेस की बात करें तो 3 ही इसके वर्टिसेस होते हैं। अब देखो आगे, ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल्स। ये नीचे हमने साइड के बेस पे किया था, अब एंगल के बेस पे देखो। एंगल के बेस पे भी जो ट्रायंगल है वो 3 तरह का होता है। ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल्स, सबसे पहले एक्यूट एंगल। ऐसा इसको बोलते हैं हिंदी में न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, ये मैं पहले लिख देता हूं। ऑब्ट्यूज एंगल, इसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। और लास्ट में राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, तो इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, एक्यूट एंगल त्रिभुज, इसमें इसको बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण मींस जिसके सारे एंगल 90 डिग्री से क्या हो, कम होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एंड ऑब्ट्यूज एंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होता है और 180 से कम होता है। जैसे सपोज करो, एक हो गया जो एंगल इसका 100 का, दूसरा हो गया 40 का और तीसरा भी 40 का। ठीक है, इसमें जो एक एंगल है वो क्या होता है, 90 से ज्यादा होता है। और ऐसे ही राइट एंगल ट्रायंगल, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज जिसमें एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, इसको बोलते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे ये हो गया। अब आगे देखो, मीडियन ऑफ ट्रायंगल। मीडियन ऑफ ट्रायंगल। मीडियन ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सपोज करो ये ट्रायंगल है, ए बी सी, इसका मीडियन क्या होगा, जो जैसे लाइन परपेंडिकुलर होती है बीसी पे, सपोज करो ये क्या है, एल। ए एल क्या है, मीडियन है किस पे, बीसी पे। ठीक है, इसको माध्यिका भी बोलते हैं या मध्य बिंदु बोलते हैं इसका त्रिभुज का। ठीक है, ए एल क्या है, परपेंडिकुलर किस पे, बीसी के ऊपर।
इसको बोलते हैं हम मीडियन ऑफ ट्रायंगल। कि द लाइन सेगमेंट एडी या द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, जैसे जो मिड पॉइंट इसके जो सेंटर को ज्वाइन कर रहा है, जैसे ए एल हो गया, ए एल क्या है, मिड पॉइंट है किसका, बीसी का, और इसका ऑपोजिट वर्टेक्स क्या होएगा, ए होएगा ऑपोजिट वर्टेक्स, इसको हम मीडियन ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जो इसके सेंटर में हो। अब कई बार ऐसा ट्रायंगल आ जाता है, जैसे ये ट्रायंगल है, इसका मीडियन कहाँ बनेगा, यहाँ पे, तो इसका जो परपेंडिकुलर ये पॉइंट होगा ये क्या होएगा, टेढ़ा, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, मीडियन। सपोज करो ये पी क्यू आर ए एस, तो पी एस क्या है, मीडियन है किसका, क्यू आर पे। ऐसे ही जैसे मीडियन होता है, एक होता है ऑल्टीट्यूड, यही बता देता हूं। ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना मीडियन में और ऑल्टीट्यूड में। जैसे ये ट्रायंगल है, सपोज करो ये ट्रायंगल है, यही ले लेते हैं ए बी सी, इसका जो मीडियन होएगा, मीडियन तो कहां होएगा, इसके सेंटर में, ठीक है। ये ऑल्टीट्यूड क्या होता है, जो सीधा एंगल पे या इस पे साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनाए, जैसे सीधा, इसको बोलते हैं हम ऑल्टीट्यूड, ठीक है। जो सेंटर में नहीं होता, सेंटर से साइड में होता है, बट जो एक परपेंडिकुलर होता है किसके ऊपर, साइड के ऊपर, बेस के ऊपर। जैसे ये बेस था बीसी, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इसको हम डी मान लेते हैं, इसको हम ई मान लेते हैं। तो एडी तो क्या है, मीडियन है, और एई क्या है, ऑल्टीट्यूड है या परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बेस के ऊपर। अब देखो इसकी एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल पी क्यू आर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, ठीक है। इसमें जो ट्रायंगल पी क्यू आर गिवन है, इसमें मिड पॉइंट क्या है, क्यू आर, ये ड्रॉ कर लेते हैं। ये सेम जो मैंने ट्रायंगल अभी बनाया था, सेम वैसा ही है। ट्रायंगल ए, सॉरी पी क्यू आर है, ट्रायंगल पी क्यू आर एम एंड डी, ये मीडियन में आएगा, तो इसको थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं हम, टेढ़ा ऐसे, ठीक है। ये क्या है, इसका मिड पॉइंट है, और ये क्या हो गया, इसका एल्टीट्यूड। अब क्या पूछा है इसमें कि पी एम, ये जो पी एम हमें, फर्स्ट पार्ट देखो इसका क्या पूछा है, पी एम, ये जो साइड है इसकी, ठीक है, इसको ऑल्टीट्यूड मान लो आप, जो पी एम को, इसके बारे में पूछा है कि ये है क्या। मैं अभी बता के हटा हूं कि जो इसको क्या बोलते हैं, जो किसी बेस के ऊपर सीधा ऑल्टीट्यूड खड़ा होता है या सीधा राइट एंगल बनाता है, इसको बोलते हैं हम ऑल्टीट्यूड। फर्स्ट का आंसर क्या होगा, ऑल्टीट्यूड। मिड पॉइंट कौन सा है इसका, डी, तो मीडियन क्या होएगा इसका, डी। अब देखो इसका सेकंड पार्ट, पी डी, सेम जो मैं अभी बता के हटा हूं, पी डी, पी डी क्या है इसके अंदर, पी डी इज मीडियन।
और लास्ट में इन्होंने पूछा है कि इज क्यू एम इज इक्वल टू एम आर। थर्ड में क्या पूछा है इन्होंने कि क्यू एम इक्वल है एम आर के। देखो अब सपोज करो क्यू आर है 10 सेंटीमीटर और डी क्या है इसका सेंटर, ठीक है, मिड पॉइंट है इसका, तो क्यू डी कितना होएगा 5 और डी आर भी कितना होएगा 5। तो इन्होंने पूछा कि क्या क्यू एम बराबर है एम आर के। बिल्कुल नहीं होएगा, नो आएगा इसका आंसर, क्योंकि क्यू एम क्या है छोटा है और एम आर क्या है बड़ा है। हाँ अगर क्यू डी पूछा होता इन्होंने कि क्यू डी इक्वल है डी आर के तो इसका आंसर यस होना था, ठीक है, बट ये हमें पूछा नहीं, हमें क्या पूछा है क्यू एम इक्वल टू एम आर। तो इसका आंसर क्या आएगा, नो आएगा कि ये इक्वल नहीं है, क्योंकि जो मीडियन होता है वही हमेशा इक्वल होता है। ऑल्टीट्यूड किसी केस में अगर ट्रायंगल इक्वल है उस केस में मीडियन और ऑल्टीट्यूड अगर सेम हो फिर इक्वल होएगा, अन्यथा ये इक्वल नहीं होएगा। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में कि ड्रॉ रफ स्केचेस फॉर द फॉलोइंग। इसमें रफ स्केच ड्रॉ करना है। ये जो तीन पार्ट हैं ए बी सी, सबसे पहले क्या पूछा है, बोला है इन्होंने ए पार्ट में इन ट्रायंगल ए बी सी बी ई इज मीडियन। ट्रायंगल है ए बी सी, फर्स्ट पार्ट में बस ड्रॉ करना है। इसके अंदर ट्रायंगल कौन सा है, ए बी और सी, ए बी एंड सी, ये ट्रायंगल आ गया। और क्या पूछा इन्होंने, बीई इज अ मीडियन। बीई मीडियन है, मतलब बी ये है, तो मीडियन कहां पे बनेगा इसका, ऑपोजिट साइड में ई। ये क्या है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर आप इसको ऐसे करना चाहो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे अगर ऐसे बनाना चाहो इसको, जैसे आप इसको ए बी इसको सी मान लो, इसका मीडियन यहाँ पे बनेगा, ठीक है, जैसे आपको सही लगे वैसे आप कर सकते हो इसको। मीडियन क्या होता है, अभी बता के हटा था कि जो साइड को इक्वल उसमें पार्ट्स में डिवाइड करे। देखो सेकंड पार्ट इसका, सेकंड में भी ड्रॉ करना है। इन ट्रायंगल पी क्यू एंड पी आर आर ऑल्टीट्यूड। ट्रायंगल है पी क्यू आर, ऑल्टीट्यूड एक दूसरे पे ऑल्टीट्यूड है, इट मींस दैट कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे। कौन सा है, पी क्यू एंड पी आर, तो पी यहां होगा, क्यू यहां कर लेते हैं, यहां पे क्या होगा आर। ये ऐसी शेप बनेगी इसकी। इन्होंने बोला है कि पी क्यू एंड पी आर क्या है, ऑल्टीट्यूड। अब आप इसको ऐसे कर दो या ऐसे रहने दो, ठीक है, दोनों क्या है एक दूसरे पे ऑल्टीट्यूड है। ऑल्टीट्यूड मींस कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो ये शेप बनेगी इसके। अब थर्ड पार्ट में देखो, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ट्रायंगल है कोई एक्स वाई जेड, वाई एल इज एन ऑल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल है कोई एक्स वाई जेड, सपोज करो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल एक्स वाई जेड, वाई एल इज एन ऑल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। ऑल्टीट्यूड है उसके एक्सटीरियर में, एक्स वाई जेड, ठीक है। अब ये ट्रायंगल हो गया हमारा। इसमें क्या बोला इन्होंने कि वाई एल इज एन ऑल्टीट्यूड, वाई एल एक्सटीरियर में क्या है इसके ऑल्टीट्यूड है, तो ये एल हो जाएगा, ये शेप बनेगी इसके अंदर, ठीक है। ये बोला था इन्होंने कि ट्रायंगल एक्स वाई जेड क्या है, ट्रायंगल है
और वाई एल क्या है, ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड है, इट मींस दैट कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ऐसे, ठीक है, सीधा ऑल्टीट्यूड। ये ट्रायंगल टेढ़ा होएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे भी ट्रायंगल होता है ना, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे करके, तो ये एल्टीट्यूड बनेगा। अब देखो इसका लास्ट थर्ड क्वेश्चन। Verify by drawing a diagram if the median and altitude of an isosceles triangle can be same। इसमें वेरीफाई करना है और ड्रॉ करना है डायग्राम कि जो मीडियन और एल्टीट्यूड होता है किसका, आइसोसेल ट्रायंगल का, वो क्या होता है, सेम। सबसे पहले तो आइसोसेल ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। तो ड्रॉ करते हैं। ये हो गया आइसोसेल ट्रायंगल। इसको कोई भी भुजा मान लो आप, ए बी सी, ए बी सी। इसमें क्या बताना है कि ए बी क्या है, सॉरी, मीडियन और ऑल्टीट्यूड क्या है, सेम है। ये मैंने बताया था केस पहले ही कि इसमें क्या है, मीडियन भी सेम होगा और ऑल्टीट्यूड भी सेम होगा। ये केस आइसोसेल ट्रायंगल में होता है। क्योंकि इसमें दो भुजाएं क्या होती हैं, एक समान होती हैं। अगर ये भुजा जैसे ए बी क्या है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो ए सी भी क्या होगी, 10 सेंटीमीटर, और ये उससे अलग होती है। ये हमेशा ऑल्टीट्यूड या फिर मीडियन होता है दूसरी ऑपोजिट साइड पे, ठीक है। इसको बोलते हैं हम आइसोसेल ट्रायंगल, सम द्विबाहु त्रिभुज। अब इसमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एडी है जो, ठीक है, वो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, बीसी को, जैसे बीडी और डीसी को। तो यही इसका ऑल्टीट्यूड है और यही क्या है, इसका मीडियन भी। यहां लिख भी सकते हो कि एडी ऑल्टीट्यूड भी है एंड मीडियन भी है। इसमें बस कुछ इतना ज़्यादा प्रूव नहीं करना है, इसमें सिर्फ यही ड्रॉ करना है और इसको बस इसके बारे में बताना है कि ये ऑल्टीट्यूड भी है और मीडियन भी है। बाकी आगे जाके आपको नेक्स्ट क्लासेस में इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट करेंगे। तब तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।